नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे उन्नतिशील किसान के बारे में जिन्होंने मटर की खेती में मेहनत के साथ साथ समझदारी से भी काम लिया और अपने मुनाफे के साथ साथ दूसरे किसानों के मुनाफे की भी सोची और उनसे संपर्क किया हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला ने। डॉक्टर शुक्ला उनके घर गए, उनसे बातचीत की और उनके खेतों का भी जायजा लिया। तो आइए आपको भी ले चलते हैं मलूक सिंह के खेतों में। और सिंह साहब, बढ़िया, बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर के। ये देखा मैंने आपका क्षेत्र और जिस तरीके से आप ये वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इतनी उम्र में भी जो है इतनी रुचि ले रहे हैं। और इस समय जो है आपके क्षेत्र में जो ये मटर खड़ी हुई है, इसे देख करके मुझे और भी बड़ी खुशी हुई और मैं इसके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जो एक बात आ रही है वो ये है कि इस समय इतनी हरी भरी मटर का होना और इतनी ज़्यादा फलियां लगा होना, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि मटर का जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बो देना चाहिए, लेकिन आपने ये कब बोई है? ऐसा है, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं उनकी जो सोच है, जो प्रैक्टिकल किसान करता है उनकी सोच अलग है। अभी तक पूरे भारतवर्ष में कोई वैरायटी मटर की जो निकली काफ़ी है, ऐसी कोई वैरायटी नहीं निकली जो 32 तापमान से और 36 तापमान को झेल ले। अक्सर सितंबर में जो तापमान है वो 36 रहता है। इसलिए हम किसानों को ये समझाते हैं मटर की खेती करने के लिए 32 तापमान दिन का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो रह गया मटर की खेती करने का। जहाँ तक हमारी बात थी, हमने इन खेतों में पैडी लगाई हुई थी, इसलिए हमने इनको 20 नवंबर के आसपास। अच्छा, जब धान की आपने कटाई कर ली, हाँ, तो कटाई करने के बाद आपने खेत तैयार कराया किया और खेत तैयार करने के बाद तब आपने जो है हाँ, इस मटर को लगाया। लगाया। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जो ये आपकी मटर की खेती है, ये आप फलियों के लिए है या आप इसका बीज तैयार कर रहे हैं? सर जी, हम जो भी करते हैं, हम फली नहीं बेचते जी, हम सीड ही बनाते हैं। अच्छा, आप ये सीड फार्मिंग का काम है आपका? हाँ। मतलब सीड आप बनाते हैं। तो ये जो आप सीड बनाते हैं, तो इसके लिए जो सीड बनाने के लिए आप पहले प्रारंभिक अवस्था में आप ये बीज कहाँ से लाते हैं? ऐसा है, सन 78 में एक वैरायटी IRI पूसा ने निकाली थी मटर की, उसका नाम था अर्किल जी। तो उसके जो डॉक्टर थे, हेड वेजिटेबल के जो हेड थे, उनका नाम था डॉक्टर बी चौधरी। वो हॉलैंड गए थे और हॉलैंड से उन्होंने कुछ इसके वो लिए और उन्होंने आया कि यहाँ अपने तरीके से ये वैरायटी निकाली, उसका नाम दिया अर्कल। मैं उनके बहुत नज़दीक था, आता जाता रहता था। उन्होंने मुझे बताया भी मैं एक वैरायटी ऐसी निकाल रहा हूँ मटर की जो केवल 60 दिन में तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन देती है, फली बहुत लंबी होती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। उससे पहले जो अपने भारतवर्ष की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वैरायटियाँ निकाली थी, वो निकाली थी बॉर्नविला, E6। उनकी फलियाँ छोटी होती थी, मिठास नहीं होता था, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, देखने में सुंदर नहीं लगती थी। तो ये जो आपने ये मटर बोई है, ये कौन सी प्रजाति की है? ये तो मैंने जो इस खेत में लगी हुई है, ये तो मैंने न्यूजीलैंड से मंगवाई है। अच्छा जी, ये मतलब इसका बीज ही आपने न्यूजीलैंड से मंगवाया है? हाँ, और अपने यहाँ इसको लगाया है जी। वैसे मैं मटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और मटर जो है, भारत की जो अच्छी वैरायटी हैं मटर की, उनका नाम है इस समय अर्किल है। उसके बाद एक पंतनगर यूनिवर्सिटी ने निकाली, उसका नाम दिया PCM 3। कानपुर यूनिवर्सिटी ने निकाली आज़ाद P1 और P3। ये कानपुर तो ये जो आपने जो हमारी इंडिया की निकली हुई हैं, उनसे जो आपने ये न्यूजीलैंड से बीज मंगवाया है, इसमें दोनों में अंतर क्या है? ये मुझे जो मैंने बीज मंगवाया, ये मैंने ये सोच के मंगाया था कि ये वैरायटी हमारी वैरायटियों से अच्छी होगी, परंतु मुझे अपने जो इंडिया की वैरायटियाँ हैं जैसे P3 है, PCM 3 है, वो हुई ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है।
अच्छा, तो मतलब आपका मतलब ये था कि आपको ये देखना था कि वो एक कहावत है कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, तो उस हिसाब से जो है आपने जो है देखा कि न्यूजीलैंड की है तो उसमें ज़रूर कोई न कोई क्वालिटी होगी, उसको देखने के लिए आपने यहाँ पर आकर के इसको कंपेयर किया। तो ठीक है, आप बता भी रहे हैं कि हमारी इंडिया की जो वैराइटीज़ हैं वो उनसे ही अच्छी नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको इस बारे में कि किसी भी प्रजाति का क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो जिस क्लाइमेट के लिए जो वैरायटी यूनिवर्सिटी तैयार करती है उस क्लाइमेट में ही वो सरवाइव करती है। अब चूँकि ये बीज जो है वो न्यूजीलैंड का बीज है, अब हो सकता है कि न्यूजीलैंड की क्लाइमेट में वो बीज बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद उतना उसको जो है वो प्रोग्रेसिव जो है इसको बढ़ने के लिए जो है जलवायु और सॉइल और ये सब चीज़ें ना मिल पा रही हों। इसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारे यहाँ की वैरायटी से ये वैरायटी अच्छी नहीं साबित हुई। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है, और क्लाइमेट उन वैरायटियों, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की निकली हुई हैं, वो अपने अनुसार क्लाइमेट के अनुसार ही उन्होंने वो निकाली हैं। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। क्लाइमेट का भी असर पड़ सकता, हो सकता है वहाँ के क्लाइमेट में ये ज़्यादा कामयाब रही हो। जब आपने इसको बोया तो धान, चूँकि आपने अभी बताया कि धान की कटाई करने के बाद हमने इस मटर को बोया है, तो जब आपने खेत की तैयारी की तो उसमें आपने जो है क्या किया, किस तरीके से उसकी जुताई की, किस तरीके से उसको खेत को तैयार किया? हमने ना 2 बार हैरो से उसको जोता, 2 बार टिलर से उसको जोता, फिर एक रूटावेटर आता है जो बिल्कुल ज़मीन को भुरभुरी कर देता है, उससे हमने जो है इसको खेत को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया। और DAP, पोटास और कितनी मात्रा में आपने जो है इसमें उर्वरकों का प्रयोग किया है? हमने 1 एकड़ में जो है 2 बैग, मतलब 1 क्विंटल, 2 कट्टे, यानी 50-50 का किलो का एक कट्टा होता है, तो आपने 2 कट्टे यानी 1 क्विंटल आपने DAP डाला, और हमने 1 बैग पोटास डाला। उस समय सोइंग के टाइम तो हमने यही डाला था। उसके बाद जैसे आपने कहा भाई हरी भरी दिख रही है, इसके लिए भी हमने एक सावधानी दी है और इस पर स्प्रे किए हैं जो इसको कोई बीमारी ना लग सके। अब आपने जब ये बीज बोया तो क्या इसका फफूंदी नाशक रोगों के लिए या विषाणु नामक रोगों के लिए क्या उपचारित किया था? हमने इसको उससे किया था, थायरम एक दवाई आती है। थीरम आता है, थीरम है, कैप्टान है, बावस्टीन है। जी, थीरम से किया। अच्छा जी, थीरम से आपने इसको उपचारित किया। और भविष्य के लिए मैं आपसे फिर एक निवेदन करूंगा कि जब आप थीरम से उपचारित कर लें तो राइजोबियम कल्चर और PSB एक चीज़ ऐसी है जो बहुत 200 ग्राम का केवल पैकेट आता है, 10 किलो बीज उपचारित होता है। तो उसमें क्या PSB का मतलब होता है फास्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया जी। वो क्या होता है कि हमारा जो फास्फेट का जो विघटन है उसमें सॉइल में बहुत देर में होता है, जबकि यूरिया दूसरे या तीसरे दिन पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिर हो जाता है, जो फिक्स हो जाता है, पौधे को नहीं मिलता है, उसको अघुलनशील अवस्था से घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। सही है। तो परिवर्तित कर देता है तो जो हमारी ज़मीन में जो बेकार पड़ा हुआ है वो फास्फेट भी हमारे दलहनी फसल को मिलता है। मलूक सिंह के साथ डॉक्टर शुक्ला की बातचीत यूं ही चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। हम आपको दिखा रहे हैं एक उन्नतिशील किसान मलूक सिंह के बारे में, जिनके मलूक सीड फॉर्म में धान, गेहूं, मटर, आलू के उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए जाते हैं। तो आइए फिर से शुरू करते हैं इस सफर को। आपने एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं देख रहा हूँ कि इतनी बरसात होने के बाद भी आपकी फसल कहीं प्रभावित नहीं हुई है। और वो जब मैंने इसमें खेत में घुस कर के देखा तो मैंने देखा कि आपने इसको रिज पर बोया है। तो जो भी बरसात हुई वो नाली में पानी रुक गया और उसके मटर के खेत को, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रिज पर बोया है। और भविष्य में जो है वो अब ज़्यादातर फसलें जो हैं वो रिज पे ही बोना पड़ेंगी, क्योंकि धीरे धीरे पानी का जो जलतल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। और बराबर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आगे चल करके पानी की एक समस्या आएगी। तो इसमें पानी की भी आपने जो सिंचाई की है, तो कितनी सिंचाइयाँ की हैं? हमने इसकी
केवल एक ही सिंचाई की है जी, क्योंकि बारिश होती रही। बारिश होती रही। अच्छा, हाँ, तो पानी तो आपको मिलता ही जो रहा। आप बता रहे हैं इसमें मैं एक संशोधन और करना चाहता हूँ आपकी बात में। जी आजकल वैज्ञानिकों का ये भी रुझान है, जो भी वैरायटी निकाली जाए वो लंबे समय की ना हो, कम समय की हो, कम समय की हो, ये बिल्कुल सही बात। जिससे पानी जो है वो कम लगे कम और लगे फसल और तैयार हो जल्दी जाए। तैयार हो जाए। इसीलिए भी जो है मटर की खेती जो है ये कम ही पानी में ही हो जाती है। जी कहीं कहीं कुछ इलाके भारतवर्ष के ऐसे भी हैं जहाँ पानी ना के बराबर देना पड़ता है, पर ये कम उसमें हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का खुद रुझान है इस तरफ। हाँ, बिल्कुल। अब जो भी वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मटर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल मटर में जो जरूरी है वो फूल आने पर पानी देना आवश्यक है। मटर के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। अब मटर जो है ये बहुत अच्छी कैश क्रॉप है, कम टाइम की है। अब जैसे मटर की फलियाँ आ रही हैं, लोगों के जो हम तो सीड बनाते हैं इसलिए हम जो इसको नहीं बेच रहे हैं, चाहे कोई कितना भी पैसा दो। दूसरे जो किसान भाई हैं वो मटर से बहुत अच्छा पैसा ले रहे हैं, उनकी फलियाँ बिक रही हैं, बहुत अच्छी बिक रही हैं। इसलिए मैं किसानों को ये भी सुझाव देता रहता हूँ, भाई आप मटर लगाएं, ये कम टाइम की है, नकदी फसली है, खर्चा भी कम है, इससे आपकी खुशहाली होगी। इसके उदाहरण भी हैं मेरे पास। मैंने जब मटर किया ये, तो उसके बाद मैं पंजाब में गया, मैंने पंजाब के हरियाणा के किसानों को बताया भाई ये मटर की नई वैरायटी आई है अर्किल, ये 60 दिन में हो जाती है और उसके बाद आप गेहूँ ले सकते हैं। तो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस वैरायटी को अपनाया। अपनाने पर उन्होंने धूरा लाभ मिला। पहले वो वीट की फसल लेते थे, उन्हें मटर की भी मिली और वीट की भी मिली। हाँ, जल्दी पक गई तो जल्दी पकने के बाद बहुत अच्छा पैसा दिया। उसके बाद मैंने अपने इस बीज को, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले ये उस डॉक्टर साहब ने बीज मुझको ही दिया था, तो जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो मैं महाराष्ट्र भी गया, मध्य प्रदेश भी गया। मध्य प्रदेश के किसानों को भी मैंने समझाया, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है वो पथरीली है, जैसा आप कह रहे थे। इसका सबसे जो बड़ा दुश्मन है मटर की खेती का, वो दो चीज़ें हैं। एक तो तापमान, अधिक होने पे बिजाई की जाएगी, कोई उपचार ही नहीं है उसके बचाने का। और एक इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हैवी पानी। जैसे अभी आपने जल भराव नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे आपने वो हमारी क्या, मैं देख रहा हूँ बगल में ही आपके जो है, तो ये उसमें पानी भरने की वजह से वो गल गई। मटर की खेती करने के लिए ये दो चीज़ों की सबसे बड़ी सावधानी है। तापमान सही हो जिस क्षेत्र में बोई जाए, और पानी की निकासी सही हो। तो MP में भी जब हम गए तो वहाँ की ज़मीनें पथरीली, वहाँ पानी भरता ही नहीं था। तो उन किसानों को हमने इस वैरायटी को दिया। बम्बई में उनकी फलियाँ गई तो किसानों में इतनी खुशहाली और इतना आर्थिक सुधार हुआ, अब वाह हो गया। फिर मैंने टूल लगाया MP उसमें हिल के किसान बड़े दरिद्र थे बेचारे, गेहूँ हो गई, मक्का हो गई थोड़ी बहुत, बस उससे अपना गुजारा करते थे। हमने उन्हें बताया भाई ये वैरायटी तुम्हारे लिए तो वरदान है, सोना है। वो बोले जी कैसे? पानी वहाँ भरने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, वो बोले कैसे? मैंने कि ऐसे, ये तुम्हारे यहाँ कभी जैसे लाहौल स्पीति है, मनाली है, कुल्लू है जी, धर्मशाला है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर जाता है वो 20-21 से ज़्यादा नहीं जाता है। तो हमने बताया यार तुम बेमौसम फलियाँ दोगे दिल्ली में या जिन शहरों में, तो तुम मटर की खेती करो। तो उनको हमने ये मटर दिया, तो उनकी बेमौसम किसानों की फलियाँ आई, वो दुगने रेटों पे बिकी। तो मटर ने हिल के किसानों को आज माला माल कर दिया। जैसे अब मई पड़ेगा, मई जून, उसकी किन्नौर की फली इतनी लंबी आएगी, क्योंकि टेम्परेचर 19 से 20 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो इस मटर ने की खेती ने, हमने भी इससे लाभ उठाया। देश के बहुत, कलकत्ता में भी हमारा मटर जाता है, हमने वहाँ के किसानों को भी यही समझाया। तो अब मटर की खेती एक मुख्य खेती हो गई और इससे किसानों को बहुत लाभ है। और मैं यही बताना चाहता हूँ किसानों को अब इसकी खेती करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी खेती है, कम टाइम की है, ज़्यादा पैसा देती है। वक्त इशारा कर रहा है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज हम आपको बता रहे हैं मलूक सीड फार्म के बारे में और इसके मालिक मलूक सिंह, जो कि एक उन्नतिशील किसान हैं, और उनसे बातचीत की हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला ने। तो एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने ये मटर की ये फरों पे बोई, तो उसके बाद जो
ये खरपतवारों के लिए कोई आपने जो है खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया या इसको खुरपी से ही इससे निकलवाया? सर ऐसा है जो आप बता रहे हैं, बहुत कंपनियां हैं जो खरपतवारों की दवाइयाँ बना रही हैं जी। पर हमारा अपना अनुभव ये है जी। अब ये जो है फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाती हैं। आने वाली फसलें जो हैं कभी कभी उनकी जर्मिनेशन को डाउन करती हैं। तो खरपतवार जो है हम जो ज़्यादा अच्छा तो ये है, किसान इतनी पहले 1-2 कंपनियों ने बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाई थी, अब कंपनियाँ ऐसी दवाइयाँ बनाती हैं जो फसल को भी नुकसान दे देती हैं पहुंचाती हैं और आने वाली जो क्रॉपें होती हैं उनके बाद उसकी जर्मिनेशन भी डाउन करती हैं। तो अच्छा तो यही है अगर आप अपनी खुरपी उर्पी से नलाई कराएं तो ज़्यादा लाभदायक है, परंतु ये टिम जो होती रही है इसने खरपतवारों को बढ़ावा दिया। जमते ही रहते हैं, ये तो स्वाभाविक है। बढ़ावा दे दिया। अच्छा, ये जो है अब आपने जो है ये जो मटर ये तैयार होगी, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि इसको हम फली मार्केट में नहीं भेजेंगे, ये हमारा सीड है। तो ये सीड आप कहाँ सप्लाई करेंगे? हमारा जो सीड है ये मैं अभिमान के बारे में नहीं कह रहा, घमंड के बारे में नहीं बताना चाहता। आप पूरे भारतवर्ष में, ये मेरा चैलेंज है, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएं, जैसे उड़ीसा में मटर नहीं लगता पर भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी मटर लगता है वहाँ खड़े होकर मटर के खेत पर खड़े हो जाएं और वहाँ किसी भी किसान से पूछें तो क्या मलूक सिंह को जानते हो? मलूक सिंह के यहाँ से लेकर के आया? नहीं, मलूक सिंह को जानते हो? वो लेके नहीं आते, पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उनसे लेते हैं। अच्छा। मटर के बारे में हमने पूरे भारतवर्ष में अच्छे बीज पैदा करने का हमको सम्मान मिला है और राष्ट्रपति से भी हमें मिलाया गया, कृषि मंत्री से भी हमको अवार्ड मिले हैं और बहुत सारे अवार्ड अच्छे मटर के बीज उत्पादन करने में हमें मिले हैं। कृषि वैज्ञानिक होने के कारण मुझे पहले ही आभास हो गया था कि वास्तविक रूप में बहुत ही उन्नतशील कृषक ही ऐसी खेती कर सकता है, लेकिन जब आपने ये बताया तो मुझे और ही प्रसन्नता हुई कि पूरे भारतवर्ष में आपका बीज जो है जा रहा है और किसान आपको जो है याद करता है। और भविष्य में भी मैं आपसे ये आशा करूँगा कि मटर ही की खेती नहीं, आप संभवतः सभी आप जो है बीज तैयार करते हैं और इसी तरीके से भविष्य में भी जो है और फसलों के लिए भी बीज जो है आप तैयार करें और किसानों को लाभान्वित कराएं। इसके लिए हम आपको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देते हैं। मैं भी आपके जो ग्रीन चैनल है जो किसानों के लिए आपका काम करना शुरू कर रहा है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से जाकर संपर्क करता है, फिर किसानों से संपर्क करता है, आप भी मेरे पास यहाँ आए हैं अच्छे जानकारी के लिए। इस जानकारी को आपका चैनल किसानों को देगा तो इस ग्रीन चैनल को और आप जैसे अच्छे वैज्ञानिकों को भी मैं भी धन्यवाद देता हूँ। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।